आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल सत्य ज्ञान साधना में। आप सभी दर्शक जनों को हमारा नमस्कार। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातहू। तो आज दर्शकों हम आपको सात्विक शक्ति जैतान जिन की साधना बताते हैं। यह साधना करने से साधक धार्मिक कर्म करने लगता है। मतलब आप ऐसा कह सकते हैं कि एक अच्छा इंसान बन जाता है। धर्म के कामों में ज़्यादा ध्यान देता है, लोगों का भला करता है, भलाई के काम करता है। और साधक जैसे कि इनके ज़रिए सभी प्रकार की समस्याओं का भी निवारण ले सकता है। जैसे कि किसी का जादू टोना काटना या किसी की जैसे भूत ब्याधा या प्रेत ब्याधा समस्या हो तो ये समस्या भी दूर कर सकता है। यह साधक इनके ज़रिए जैसे कोई भागा हुआ है उसको वापसी बुलाना, या मियाँ बीवी का झगड़ा है उसमें मोहब्बत पैदा करना, या ग्रह कलेश, मतलब हर प्रकार के काम इनके ज़रिए ले सकता है। एक अपने आप को नॉर्मल साधक एक तरीके से आमिल मौलवी मुल्लाजी भगत कहला सकता है। आपने यूँ तो हज़ारों जिनों की साधना सुनी होंगी, जैसे कि जैतान जिन, भूरा जिन, नूरी जिन, हरवुश जिन। तो इस प्रकार के मतलब काफ़ी शक्तियाँ आती हैं। तो ऐसे 52 जिन माने जाते हैं जो सात्विक शक्ति हैं। 52 होते हैं, 52 में से 23वें नंबर पर आते हैं ये जैतान जिन। ये भी काफ़ी उच्च कोटि मतलब अच्छी शक्ति है, इनके अंदर ताकतवर चीज़ है। कोई भी काम ऐसा नहीं जो आप इनके ज़रिए ना ले सकें। किसी के बारे में पूछना, दड़ा सट्टा आदि सभी प्रकार के काम आप इनके ज़रिए ले सकते हो। कुछ साधकों का ये कहना था कि गुरुजी एक बात बताइए कि पहली बार में साधना वगैरह जो भी अनुष्ठान करते हैं वो सफल क्यों नहीं होता। तो पहली बार में अनुष्ठान इसलिए सफल नहीं होता है, जैसे कि आप साधक पहली बार अनुष्ठान करता है तो साधक के मन में विचार ज़्यादा रहते हैं कि मैं ये अनुष्ठान कर रहा हूँ, पहले गूगल सुलगा दूँ या फिर पहले आसन लगाऊँ या आह्वान करूँ या फूल ऐसे चढ़ाऊँ, नहीं ऐसे नहीं ऐसे चढ़ाऊँ, या पहले दिया जला दूँ या फिर धूप जला दूँ पहले। तो इस प्रकार की मतलब उसके दिमाग में बातें उत्पन्न रहती हैं, जिसके कारणवश वो सही ढंग से साधना अनुष्ठान को पूर्णता से नहीं कर पाता। फिर जैसे साधक मंत्र जाप करता है तो कभी जैसे कि आँख खोल लेना या कोई जैसे यानी हाव भाव अगर थोड़ा बहुत सुन लेना तो आँख यानी देखना इधर उधर दाएं बाएं, तो ये चीज़ें देखो नहीं होती इस चीज़ में। एक बार अगर मनुष्य की आंखें बंद हो गई साधक की तो वह हमें जब तक मंत्र जाप पूरा ना हो जाए तब तक आंखें नहीं खुलनी चाहिए। तो इस प्रकार की गलतियां साधक को पहली बार में होती हैं। दूसरी बार में जैसे साधक करता है तो फिर साधक समझ जाता है कि पहले मैंने ऐसे ऐसे किया था, गुरुजी ने ऐसे ऐसे मुझे समझाया था, तो उसको अच्छे से याद रहता है। फिर कुछ साधकों के दिमाग में ये यानी बात रहती है, पता नहीं ये अनुष्ठान होगा भी या जिन आएगा सामने या नहीं आएगा, या सिद्धि होगी या नहीं होगी। तो मतलब ये एक जो यकीदा होता है, यकीदा साधक की साधना को यकीदे के ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी साधना सफल होगी या विफल होगी। तो आप खुद स्वयं समझदार हैं। जो भी अनुष्ठान आप जैसे 2-3 बार करेंगे तो आपका 2 या 1 बार में अनुष्ठान का अभ्यास हो जाता है, और नहीं तो पहली बार में, पहली नहीं दूसरी नहीं तीसरी बार में कोई भी साधना हो वह अच्छे से सिद्ध हो जाती है। ठीक है साधकों, बाकी आपको आगे बताते हैं कि यह साधना कैसे करनी है। इस साधना में सबसे अच्छी बात यह है कि ये शाम के वक्त की जाने वाली साधना है। जब दोनों वक्त मिले, जब सूरज ढल जाता है उस वक्त इनका अनुष्ठान आरंभ किया जाता है। इनका अनुष्ठान आप कहीं भी निर्जन जंगल एकांत में या कहीं खेत खलियान में या कहीं एकांत कमरे में आप इनका अनुष्ठान कर सकते हैं। किसी भी वीरवार से इनका अनुष्ठान शुरू कर लें, या नौचंदी जुमेरात, मतलब चांद के महीने में जो पहली जुमेरात आती है उसको नौचंदी जुमेरात कहते हैं, उससे भी अनुष्ठान शुरू कर सकते हैं। यानी पूर्णिमा से पहले जो 2 जुमेरात आएंगी उन दोनों जुमेरात में से किसी में से भी स्टार्ट कर लें आप। फिर आपको अनुष्ठान में कोई इसमें ज़्यादा सामान सामग्री नहीं है, बाकी हमने अनुष्ठान शब्दों में लिख करके दिया हुआ है, आप एक एक बात अच्छे से पढ़ लें। इसमें जो हरा सब्जी वाला करेला है वह करेले में थोड़ा सा चीर करके एक सुपारी रखनी है, थोड़ी सी हींग रखनी है, लाल रेशमी धागे से उसको बांध करके करेले को, और दाएं हाथ में ले करके
मंत्र जाप करना है। माला आप इसमें सफ़ेद हकीक की लेंगे। साधक के वस्त्र सफ़ेद लिबास रहेगा बगैर सिला हुआ, और एक अपने सर पर टोपी लगा लें। ये जो अनुष्ठान आपको करना है, ये खड़े होकर के अनुष्ठान करना है, इसमें बैठा नहीं जाता। जैसे आप अपना यानी आसन लगा लें। सबसे पहले आपने सामने एक यानी हरा यानी आसन दिया, हरे आसन पे आपने एक दिया जलाया घी का, उसके सामने एक यानी फोआ रखा, सेंट या कोई भी जैसे, तो उसके फोए के बाद में एक यानी जैसे फूल, सफ़ेद फूल रख दिए 5। फिर उसके बाद में वहाँ धूप जला दी। धूप जलाने के बाद में आप वहाँ गूगल सुलगा दें, और एक लोटा यानी लोटा या छोटा सा गिलास वो रख दें जल रखने के बाद में, गूगल सुलगाने के बाद में फिर आप हो जाएं खड़े। खड़े होकर के फिर आप जाप करें मंत्र का। तो इस प्रकार आपको यह साधना करनी है। जब जो हरा करेला है, जब आपका अनुष्ठान पूरा हो जाए करे, अनुष्ठान पूरा होने के बाद में हरा करेला जो है, वहीं से थोड़ा दूर जहाँ आप साधना स्थल है या कहीं रूम में कर रहे हैं, तो कहीं एकांत जंगल में जा कर के 2 हाथ गहरा वो खोद करके ज़मीन में गड्ढा, वहीं पर उनके नाम से रख दिया करें कि ए जैतान जिन, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातहू, आप अपना ये भोग स्वीकार करें। फिर उसमें रख करके रोज़ाना के ये साधना 41 दिन करनी है। 4100 दिन के करेले उसी में रखने हैं गड्ढे में। तो इस प्रकार आपको यानी ऐसे मान लीजिए 18वें या 20वें दिन से अनुभव शुरू हो जाएंगे। जैसे किसी का चलना, आवाज़ आना, या किसी शक्ति की खुशबू आना, अच्छी अच्छी सुगंध आना, तो इस प्रकार की चीज़ें आपके सामने होने लगेंगी। फिर जैसे कभी कभी आपको कोई दिखाई भी दे जाया करेगा। इसमें आपको आंखें खोल करके जाप करना है, आंखें, ठीक। बाकी कुछ साधकों के समझ में ना आए तो अच्छे से शब्दों में लिख रहा है, उसमें पढ़ लें। और जिनको ज़्यादा जानकारी लेनी हो इस साधना विषय में, वह हमारे नंबर पर संपर्क कर विस्तार पूर्वक जानकारी लें। और इस साधना को गुरु सानिध्य में ही किया जाता है, ठीक। आप हमारे यहाँ से जुड़ें, गुरु दीक्षा लें। अगर आपके गुरु हैं तो आप अपने गुरु से पूछ करके उनके नियम अनुसार इस साधना को करें। नमस्कार।